हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, आज मैं कोई लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं जो लेकर आया हूँ ना, जितनी मैंने नाउन की सीरीज़ को कंप्लीट किया हुआ है, जितने भी मैंने लेक्चर्स करा दिए हैं, आज उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूँ। जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में दूंगा वो बहुत ही अच्छे होंगे और इनसे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से किया तो आपके नाउन में जो आपने लेक्चर्स किए हैं, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, उनमें सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला देखिए प्रैक्टिस सेट नाउन का, और पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स। ये सेंटेंस दे रखा है। जरा देखिए इस सेंटेंस में कुछ एरर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो पहला देखिए, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चों, जो ऑर्डर है ये एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी वर्ब आ चुकी है, तो यहां पर ये ऑर्डर ना होकर ऑर्डर्स होगा। क्या होगा? ऑर्डर्स होगा, क्योंकि यहां पर ये वर्ब के बाद नाउन आएगा। क्या आएगा? यहां पर ये वर्ब के बाद नाउन आएगा। तो यहां पर बनेगा सेंटेंस, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर बुक्स। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर मेरा ऑर्डर पहले होता, यानी किसी वर्ब का काम करता ऑर्डर, तो आप लोगों को ऑर्डर ठीक था, क्योंकि ऑर्डर और सिंगुलर वर्ब ऑर्डर्स भी हो सकती है और पास्ट में ऑर्डर्ड भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी वर्ब आ चुकी है, इसलिए यहां पर ये नाउन का काम करेगा, ऑर्डर्स। बात क्लियर है? सेकंड सेंटेंस देखते हैं, माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन कानपुर हैव कम टू स्टडी विद अस। अब देखिए यहां पर समझिए, माय ब्रदर इन लॉज। अब देखिए इसे प्लूरल बना गया है। तो मैं आपको कुछ समझा दूं। अगर कोई शब्द जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, जैसे मैंने कहा सिस्टर, अगर मैं इसको प्लूरल बनाऊंगा तो क्या करूंगा? सिस्टर्स करूंगा। क्या करूंगा? सिस्टर्स। ऐसे ही ब्रदर है, ब्रदर्स करूंगा। सन है, सन्स करूंगा। ठीक है ना? तो ऐसे जब कंपाउंड नाउन आते हैं, अब हमारा यहां पर ये दे रखा है सिस्टर इन लॉ, ये दे रखा है। अगर मैं इस कंपाउंड नाउन को, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाया जाता है और उसका मीनिंग एक निकलता है, उसका मीनिंग भी एक होता है, तो उसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। अब ये सिस्टर इन लॉ, अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो सबसे मेन पार्ट हमारा क्या है? सिस्टर है। ऐसे ही मैंने कहा ब्रदर है, ऐसे ही मैंने कहा सन है, ऐसे ही मैंने कहा डॉटर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस लॉज पर ना लगाकर इस वाले पर एस लगाएंगे, तो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो इस वाले पार्ट पर हमारा एस लगना चाहिए। तो इसी में देखते हैं सेंटेंस में। तो यहां पर ब्रदर इन लॉज दे रखा है, जो कि गलत है। क्या आना चाहिए? ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन कानपुर हैव कम टू स्टडी विद अस। बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये सेंटेंस दोनों क्लियर हो गए। थर्ड देखिए, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। अब यहां पे देखिए अ 500 रुपीज, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं अ रुपी या 1 रुपी, बात एक ही है। अगर मैं यहां पर यह कहता हूं 2 रुपीज तो भी ठीक है। 10 रुपीज, 5 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, कहने का मतलब यहां पर प्लूरल आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे यह कहता हूं अ 2 रुपीज नोट, अगर मैं ये कहता हूं आपसे अ 2 रुपीज नोट, तो आपको मैं बता दूं कि 2 रुपीज नोट नहीं होगा, क्योंकि नोट एक नाउन है और यहां पर ये एडजेक्टिव बनेगा, उसका भी ये एडजेक्टिव बनेगा और ये आर्टिकल बनेगा।
तो यहां पर एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। तो नोट से पहले रुपीज अगर लिखा हुआ है रुपीज प्लूरल फॉर्म में तो वो ऑलवेज होगा सिंगुलर, तो ऑलवेज होगा सिंगुलर, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव का काम करता है इस, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आती। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस में मैंने आपको बताता हूं कि ये दे रखा है अ 500 रुपीज नोट। तो देखिए ये मेरा नाउन है और ये नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा, और ये भी एडजेक्टिव होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा, और ये आर्टिकल होगा। अब देखिए नोट एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता तो यहां पर रुपी हो जाएगा, और ये जो नोट आया है ये आ आर्टिकल इस नोट के लिए आया है, जो आ आया है ये ए आया है ये नोट के लिए आया है। तो यहां पर मतलब है अ 500 रुपी नोट। बात क्लियर है? टू द शॉपकीपर। अब यहां पर सेंटेंस ये सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस में गलती पकड़ सकते हैं। कभी भी अगर खाली रुपी आया है, रुपीज आया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन रुपीज के बाद अगर नोट आया है तो रुपीज नहीं आएगा, रुपी आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट fearlessly in the jungle, in the jungle। तो देखिए यहां पर ये कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। इस फ्लॉक का मतलब होता है, अगर मैं कहूं आपसे किसी झुंड को बोलते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं अ फ्लॉक ऑफ गॉड बर्ड्स शीप। आप ये बोल सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स बर्ड्स शीप, ठीक है ना। तो ये अब यहां पर आया है, लेकिन यहां पर तो क्या दे रखा है? लॉइन दे रखा है। तो लॉइंस के झुंड को कभी फ्लॉक नहीं बोलते, लॉइन के झुंड को बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते हैं? प्राइड। तो यहां पर हो जाएगा प्राइड ऑफ लॉइंस। ध्यान रखना, जो लॉइन का झुंड होता है, जो शेरों का झुंड होता है, वो हमेशा कभी फ्लॉक में नहीं आता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा, इसको इरेज करता हूं यहां से, ये हो जाएगा मेरा प्राइड, प्राइड ऑफ लॉइंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड। अब समझिए, I have done my best, the whole thing is now in the laps of the God। मैंने क्या किया? मैंने बहुत अच्छा दिया। क्या किया? मैंने सब कुछ बहुत अच्छा किया, जितनी भी चीज की सब अच्छी की। अब भगवान के हाथ में, कहते ना, मैंने जो कुछ किया सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अब भगवान की मर्जी है। तो अब यहां पर दे रखा है नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लैप्स, यहां पर लैप्स नहीं होगा, यहां पर लैप होगा। यहां पर लैप्स नहीं होगा, यहां पर लैप होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज है तो भगवान की मर्जी है, भगवान के हाथ में है ना। तो यहां पर भगवान के, तो यहां पर लैप्स का मतलब होता है, लैप का मतलब होता है, वैसे तो गोद होता है लैप का मतलब, लेकिन यहां पर लैप का मतलब होता है उसके हाथ में है, तो यहां पर एस नहीं आएगा। दोबारा समझ लीजिए, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप, नॉट लैप्स ऑफ द गॉड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू। अब यहां पर दे रखा है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, हर किसी की एक ऐसी आदत बन रही है इस समय, बैड हैबिट बन रही है, इज द यूजेज ऑफ तंबाकू। तंबाकू खाने की हर इंसान में अब ज्यादातर हैबिट पड़ती जा रही है। तो यहां पर क्या गलती है? तो यहां पर एक गलती है। देखिए हैबिट एक है, क्या लोगों में हैबिट पड़ती जा रही है, तो एक हैबिट है, तो यहां पर बैड हैबिट नहीं आएगा, ये प्लूरल होगा बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। बैड हैबिट नहीं होगा, बैड हैबिट्स होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर बैड हैबिट नहीं होगा, बैड हैबिट्स होगा। स्प्रेड बैड हैबिट्स, बुरी आदतें पनप रही हैं, बुरी आदतें पढ़ रही हैं, बुरी आदत नहीं पढ़ रही, बुरी आदतें पढ़ रही हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर देखिए 7 देखिए, अगर मैं 7 की बात करूं, रिसेंटली आई विजिटेड शिमला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस।
सीनरी इज टू बी मार्वलस। अब देखिए यहां पर हाल फिलहाल में क्या किया, मैं शिमला गया और मैंने वहां पर देखा सीनरीज टू बी मार्वल्स, जो वहां की सीनरी थी बहुत अच्छी थी, मार्वलस थी। तो यहां पर क्या आएगा, सीनरीज कभी नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि सीनरीज कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। सीनरी रहा, पोइट्री रहा, फर्नीचर रहा, है ना, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ये हमेशा सिंगुलर रेफर करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रेफर करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये सीनरी ना होकर क्या हो जाएगा, सीनरीज हो जाएगा, ये सीनरी आएगा। बात क्लियर है? ये सीनरी आएगा यहां पर। आगे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 8, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑल द फर्नीचर, सभी फर्नीचर हैव बीन सेंट, भेज दिए गए, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जो चल रहा था काम, नए मकान में जो काम चल रहा था, लोकेटेड इन अ विलेज, जो कहां पर है, गांव में एक मकान है जहां पर काम चल रहा था, जहां पर कार्य चल रहा था, बन रहा था वो, वहां पर नया फर्नीचर, सारा नया फर्नीचर भेज दिया गया। तो देखो अब यहां पर क्या है, मैंने अभी बताया था फर्नीचर्स, यहां पर क्या दे रखा है, फर्नीचर्स, ऐसे यहां पर सीनरीज आया था। तो ये फर्नीचर्स कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, फर्नीचर्स कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। तो ऑल द फर्नीचर होगा, यहां पर एस नहीं आएगा, तो ये एस यहां से हट जाएगा। तो ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। बात क्लियर है? तो यहां पर फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब मैं आपको बता देता हूं कि अ ट्रेन्ड गैंग, ये वर्ड आया गैंग ऑफ सेलर्स, ये कलेक्टिव नाउन है, ये गैंग कलेक्टिव नाउन है। और गैंग किस किस के लिए आता है, मैं आपको बता देता हूं गैंग किस किस के लिए आता है। अगर आप ये देखें, जो गैंग आता है ना, वो किस किस के लिए आता है। देखिए अगर मैं कहूं अ गैंग ऑफ, तो देखिए गैंग आ सकता है किसके लिए, डेकॉइट्स, रोबर्स, है ना, डेकॉइट्स लुटेरे, रॉबर्स, है ना, लूटपाट करने वाले, और थीप्स। तो गैंग आ सकता है इनके लिए, गैंग आ सकता है चोर के लिए, लुटेरों के लिए, लूटपाट करने वालों के लिए, तो ऐसे गैंग आ सकता है। लेकिन यहां पे तो क्या है, यहां पे सेलर्स है, सेलर्स मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाते हैं। तो वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, शिप पर उनकी भर्ती की गई। तो यहां पर गैंग यहां नहीं आएगा, इस सेलर को कहते हैं, इस गैंग की जगह पर यहां पर क्या आएगा, यहां पे आप कर दीजिए क्रू, CREW, क्रू। तो अ ट्रेन्ड क्रू ऑफ सेलर्स, नाविक के जो नाविक होते हैं उनके ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रू। तो यहां पर क्रू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्रू, क्योंकि गैंग तो चोर लुटेरों का होता है ना, वहां पर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर ये सही हो जाएगा। देखिए, द जीप कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। एक जीप क्या करी, जीप नहीं असेंड ऊपर चढ़ सकी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, वो पहाड़ पर चढ़ रही थी और नहीं चढ़ पाई। क्यों नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उसका जो गियर था वो रॉन्ग पड़ा हुआ था। तो आप एक बात बताइए, किसी भी कार, बस, कोई भी 4 व्हीलर हो, है ना, आप उसमें बताइए गियर कितने होते हैं, गियर एक ही होता है। वो स्टेप लेता है कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, लेकिन गियर तो एक ही होता है ना। जिसको एक हम लोग कमांड करते हैं, एक चीज से कमांड देते हैं, वो चीज तो एक ही है ना, गियर एक ही है। उस गियर को हम लोग बदल बदल के नए नए स्टेप लेते हैं। तो यहां पर गियर्स ना होकर क्या होना चाहिए, गियर होना चाहिए। बात क्लियर है ना? तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द जीप कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर, नॉट गियर्स। क्या बनेगा, गियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर इसको कहूं मैं, देखिए, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया वर्ड है, यहां पर इज आया है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए बैक्टीरिया जो होता है एक प्लूरल वर्ड होता है, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम,
क्या होता है? बैक्टीरियम। दोबारा समझिए, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर है बैक्टीरियम। जैसे ही मैं कहता हूं डेटा, डेटम, क्राइटेरिया, क्राइटेरियम, क्या होता है? क्राइटेरियन, क्राइटेरियम। ऐसे ही मैंने कहा डेटा, डेटम, इंडेक्स, इंडेक्सेस, है ना, इंडेक्स होता है, इंडेक्सेस होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम होता है, डाटा होता है, डाटम होता है। ऐसे ही क्राइटेरिया, क्राइटेरियम, क्या होता है? क्राइटेरियम। तो इस तरीके से हम इनको सिंगुलर टू प्लूरल, जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन, तो ये फिनोमिना प्लूरल है, फिनोमिनन सिंगुलर है। ऐसे ही यहां पर बैक्टीरिया ये प्लूरल है, तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हो? या तो यहां पर ये बदल दीजिए, इज आर कर दीजिए, या तो आप कर दीजिए आर, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल है, यहां पर आर हो जाएगा। और अगर आप इसे आर ना करना चाहते तो इसे बैक्टीरियम कर दीजिए। तो आप जैसे ठीक समझें वैसा कर दीजिए। बैक्टीरियम कर सकते हैं आप, यहां पर बैक्टीरियम कर सकते हैं, या बैक्टीरिया आर कर सकते हो। तो यहां पर इसको बदल दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही बॉट 5 डजन ऑफ मैंगोज, 5 डजन ऑफ मैंगोज। तो आप समझिए इसको किस तरीके से समझेंगे। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं, देखिए यहां पर दे रखा है डजन, जैसे मैंने आपसे कहा डजन ऑफ मैंगोज। अब याद रखना कि इससे पहले कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 5, 2, 3, 4, 6, 10, 100, है ना, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। तो क्या होगा? ये 5 डजन ऑफ, यहां पर ये ऑफ नहीं आएगा, यहां पर ऑफ नहीं आएगा, तो इसे लिखना क्या सही होगा? 5 डजन मैंगोज। और अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं, इससे 5 हटा दीजिए तो आप लिख सकते हैं डजन्स ऑफ मैंगोज। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, डजन ऑफ मैंगोज या 5 डजन मैंगोज। दोबारा समझ लीजिए, जब भी कभी भी जैसे 100 है, मिलियन है, 1000 है, डजन है ना, तो जितने भी ऐसे जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, इनके बाद अगर कोई प्रपोजिशन ऑफ आया है, कोई प्रपोजिशन ऑफ आया है, तो उसके बाद नाउन जो आएगा वो भी प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा। अगर इससे पहले कोई नंबर लगा हुआ है, उससे पहले कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो यहां पर क्या होगा? ये ऑफ नहीं आएगा और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, या आप लिख लीजिए डजन ऑफ मैंगोज लिख लीजिए, या आप लिख लीजिए 5 डजन मैंगो। तो यहां पर सेंटेंस कैसे सही होगा? देखो यहां पर दे रखा ही बॉट 5 डजन, तो आप इसे हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, ही बॉट 5 डजन मैंगोज। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ही बॉट डजन्स ऑफ मैंगोज। आप ऐसे, विराट कोहली स्कोर्ड अ 50 इन द फर्स्ट इनिंग। क्या दे रखा है? अब इनिंग का मतलब समझिए, इनिंग का मतलब होता है पारी, इनिंग का मतलब होता है पारी। तो देखिए यहां पर विराट कोहली ने क्या किया? स्कोर किया 50। कितना किया? 50। और पहली पारी में उसने क्या? 50 स्कोर कर दिया, 50 रन बना दिए। तो मैं बच्चों आपको एक बात बता देता हूं कि इनिंग कोई शब्द नहीं होता, इनिंग कोई शब्द नहीं होता। हमेशा पारी आपको लगेगी सिंगुलर है, लेकिन इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। पारी जरूर कहते हैं कि भाई पारी, एक पारी खेली, 2 पारी खेली, 3 पारी खेली, लेकिन यहाँ पर पारी सिंगुलर रेफर नहीं करता है, यहाँ पर इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होगा। बात क्लियर है? कभी भी इनिंग आता है तो वो एरर है, इनिंग्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं कहूं द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अब देखिए यहाँ पर पीपल 2 बात आती है। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक जो पीपल है वो लोग होता है, ग्रुप, पीपल लोग, जो हमारे लोग होते हैं। लेकिन अगर मैं ये तो कहता हूं द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं, अलग अलग। अगर मैं ये कहता द पीपल ऑफ इंडिया तो ठीक था, लेकिन मैंने कहा वर्ल्ड, तो पीपल कहाँ कहाँ के? इंडिया, अमेरिका, अदर कंट्रीज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी बनती है, बहुत सारा नेशन बनता है, तो वहां के लोग हैं। तो यहां पर हमेशा ऑलवेज प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल। द पीपल्स एस आएगा, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड,
क्योंकि संसार में बहुत सारी कंट्रीज हैं और बहुत सारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो उनका नेशन बनकर एक ग्रुप बनता है, तो यहाँ पर पीपल्स बन जाता है, जिसका मतलब होता है नेशन, राष्ट्र। तो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, हम सभी राष्ट्र के लोगों को एकजुट रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम एज ही हैड मच वर्क्स टू डू दैट डे। अब देखिए, उसने मुझे प्रार्थना करी क्या ना करने की, उसने मुझसे प्रार्थना करी क्या ना करने की, डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब ना करने की प्रार्थना की। क्यों नहीं? क्योंकि एज ही हैड मच वर्क्स टू डू दैट डे, क्योंकि उस दिन वो क्या कर रहा था, बहुत सारा काम कर रहा था। अब देखिए यहां पर बच्चों एक बात आती है, यहां पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो आपको बताया था एक होता है वर्क और दूसरा होता है वर्क्स। इसका मतलब होता है काम, इसका मतलब होता है बिजनेस, इसका मतलब काम या बिजनेस, और ये कि वर्ब भी होता है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। जैसे मैंने कहा आई वर्क इन अ कॉल सेंटर, आई वर्क इन अ कॉल सेंटर, यहां पर ये वर्ब है, आई वर्क, आई मेरा सब्जेक्ट है, वर्क मेरा वर्ब है, तो यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। अब मैं कहूं आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, यहां पर नाउन है, मैं अपना काम करता हूं, तो डू मेरी वर्ब है, आई मेरा सब्जेक्ट है, माई वर्क यहां पर नाउन है, आई डू माई वर्क। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं आई वर्क, आई डू माई वर्क, आई वर्क, दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं आप यहाँ ये कहता हूं कि इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नाउन, इसकी नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, अगर प्लूरल बनेगा, अगर ये प्लूरल बनेगा तो यहां पर वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, रचनाएं, वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, रचनाएं, और यहां पर रचनाओं से मतलब तो कोई नहीं निकल रहा। उसने मुझसे ये प्रार्थना करी है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो यहां पर ये वर्क लिखा हुआ है, इसे आप वर्क कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब सेंटेंस ठीक है, वर्क्स वहां पर रचना का मीनिंग निकाल रहा था, लेकिन उसने काम की बात करी है, इसलिए यहां पर वर्क हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर। अगर यहां पर आपको इसकी जगह पर मैनी लिख देता, इसकी जगह पर, मच की जगह पर मैनी लिख देता, तो आप यहां पर क्या करेंगे, मैनी पीसेज ऑफ, क्या करेंगे, मैनी, अ मैनी पीसेज ऑफ, अ मैनी पीस ऑफ। बात के लिए अ मैनी पीसेज ऑफ, अ मैनी पीसेज ऑफ ऐसे लगा देते थे, मैनी वहां पर फिर भी गलत हो जाता क्योंकि वर्क था, यहां पर वर्क ही रहेगा, यहां वर्क्स फिर भी नहीं होगा, मैनी आ जाएगा, अब मैनी पीसेज ऑफ वर्क आ जाएगा, तो वर्क्स नहीं होगा, वर्क ही रहेगा, तो इसलिए यहां पर ये मच वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कॉस्टली ज्वेलरीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय देयर पेरेंट्स। उस क्या था, उसकी शादी थी और उसके पेरेंट्स द्वारा उसको ज्वेलरी दी गई है, किसको दी गई है, लड़की को। तो यहां पे देखिए कॉस्टली ज्वेलरी दी गई है। अब ज्वेलरी मेरा एक नाउन है, क्या है, नाउन है। अब ज्वेलरी आप बताइए कि ज्वेलरी आपने देखी है कैसी होती है, आपने ज्वेलरी को काउंट किया है कभी, नहीं किया होगा। आप काउंट कर सकते हैं तो इयररिंग्स को कर सकते हैं, नोज को कर सकते हैं, रिंग को कर सकते हैं, ब्रेसलेट को कर सकते हैं, है ना, नेकलेस को कर सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी ये सबको मिलाकर ज्वेलरी होती है जो कभी भी काउंट नहीं की जा सकती, और ये ऑलवेज सिंगुलर लिखी जाती है, लेकिन काम हमेशा प्लूरल का करती है। ये ऑलवेज सिंगुलर होती है और काम हमेशा प्लूरल का करती है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर लिखा जाएगा ज्वेलरी, तो ये ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, ज्वेलरी। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्वेलरीज कोई प्लूरल नहीं होता, ज्वेलरी का कोई ज्वेलरीज नहीं होता है, ये लिखा प्लूरल में जाता है, इसका वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन इसका ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। बात क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट। शी न्यू द टाउन हॉल सो शी एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। क्या है, वो जानती है, वो जानती है हॉल को, इसलिए उसने क्या किया, सलाह दी, हिम उसको, वेयर टू गो वहां जाने, जहां जाने की। बात के लिए अब देखो यहां पर एडवाइज्ड है, क्या है, एडवाइज्ड,
तो देखो एडवाइज्ड दो होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक होता है एडवाइज्ड, एडवाइज, और एक होता है एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज। यहां पर एस ई होता है और यहां पर सी ई होता है। जो एस ई वाला होता है वो होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब। और ये सी ई वाला होता है, ये होता है नाउन, क्या होता है, नाउन। और ऐसा नाउन जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बन सकता, एडवाइसेस नहीं होगा ये नाउन जो है इसका प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। अगर इसका मतलब हो गया सलाह, इसका मतलब सलाह देना, और इसका मतलब सलाह, राय देना और राय। लेकिन अगर इसमें मैं एस लगा दूं, एडवाइसेस कर दूं, तो इसका मतलब बन जाएगा सूचनाएं। इसका मतलब क्या बन जाएगा, सूचनाएं। तो अब यहां पे आइए, देखिए शी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब है। तो यहां पर ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एडवाइज्ड। क्या आना चाहिए, एडवाइज्ड, ये वाला आना चाहिए, एडवाइज्ड, SED। बात क्लियर है, क्योंकि वर्ब है और वो नाउन है। तो नाउन में कभी भी ईडी, कभी नाउन की फॉर्म वर्ब की तरह चेंज नहीं होती है। नाउन में एस या एस तो लग सकता है, लेकिन ईडी कभी नहीं लग सकता। बात क्लियर है, तो ये सही हो जाएगा, यहां पर एडवाइज्ड हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोइट्रीज। अब विलियम शेक्सपियर किसके लिए जाने जाते हैं, अपने ड्रामाज के लिए और पोइट्रीज के लिए। बिल्कुल सही समझा होगा आपने कहा होगा सर ड्रामाज है तो पोइट्रीज भी होगा। आप पोएम से मतलब निकाल रहे हैं, इसका किससे निकाल रहे हैं, पोएम से मतलब निकाल रहे हैं। पोएम सिंगुलर है और पोएम्स इसका प्लूरल है, लेकिन पोइट्री का कोई प्लूरल नहीं है, पोइट्री का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। पोइट्री हमेशा पोइट्री होती है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये पोइट्रीज गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर, पोइट्री, पोइट्री हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पोइट्री। ध्यान रखना, कभी भी किसी सेंटेंस में पोइट्रीज नहीं है। अगर पोइट्रीज है तो एरर है, उस सेंटेंस में अगर पोइट्रीज लिखा हुआ है तो एरर है। ड्रामाज हो सकता है, प्लेज हो सकता है, पोएम्स हो सकता है, लेकिन पोइट्रीज नहीं हो सकता, हमेशा पोइट्री होगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा टुक द फोटोग्राफ ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन द विलेज। अब देखिए मिस्टर शर्मा जो हैं क्या कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, जो जानवर चर रहे हैं। क्या चर रहे हैं, गांव में जो अपना खाना खा रहे हैं, घास चर रहे हैं, तो उनका फोटोग्राफ कर रहे हैं मिस्टर शर्मा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जो कैटल्स होता है ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कैटल एक कलेक्टिव नाउन होता है, और ये गाय और भैंस के झुंड को हम कैटल बोलते हैं। और कैटल का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। कैटल काम प्लूरल का करता है, वर्ब भी प्लूरल लेता है, लेकिन कैटल कभी फॉर्म प्लूरल नहीं लेगा, कभी कैटल्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कभी कैटल्स नहीं होगा। तो यहां पर ये कैटल में से एस हटा दीजिए, सेंटेंस वुड बी इन करेक्ट फॉर्म। बात क्लियर है, सही हो जाएगा। तो यहां पर कैटल बनेगा इन द विलेज, कैटल्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 5000 वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री एंड ऑल आर ऑन टोकन स्ट्राइक। कितने हैं, 5000 वर्कर्स हैं। कितने हैं, 5000। मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए 5000, इससे पहले थाउजेंड्स है, मिलियंस है, डजन्स है ना, हंड्रेड्स है, इनसे पहले कोई नंबर दे रखा है ना, कोई मॉडिफायर दे रखा हो या कोई नंबर दे रखा हो, तो उसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे अगर यहां पर कोई नाउन आया है तो। अगर यहां पर कोई नाउन आया है और नाउन ये एडजेक्टिव बनेगा, आप ऐसे अंदाज लगा लीजिए कि ये मेरा नाउन है और मेरा ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। तो यहां पर ये 100 हो जाएगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां पर 5000 वर्कर्स, 5000 नहीं होगा, 5000 वर्कर्स। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यू शुड
अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। अब देखिए मैंने कहा यू शुड अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो दैट एथिक्स क्या होता है। आपको मैं बताता हूं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथमेटिक्स होता है, सिविक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, स्टैटिक्स होता है, ऐसे ही उनमें से है एथिक्स। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जब सब्जेक्ट का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो हमारे ये क्या करेंगे, प्लूरल रेफर करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल। लेकिन किसी क्वालिटी को बताएंगे, किसी गुण को बताएंगे, इसमें किसी गुण को बताएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स इज बोला, मैथमेटिक्स रहा है लेकिन यहां पर इज आ रहा है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो यहां पर सिंगुलर हो गया। अगर मैं कहूं द मैथमेटिक्स ऑफ माइंड आर प्रेजवर्दी। मेरा जो मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है, कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो द मैथमेटिक्स ऑफ माइंड, मेरा कैलकुलेशन तारीफे काबिल है। बात क्लियर है। योर मैथमेटिक्स आर, नॉट इज, आर प्रेजवर्दी। बात क्लियर है। योर मैथमेटिक्स आर वेरी फास्ट, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, एथिक्स यहां पर सब सिंगुलर रेफर कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, मेक की जगह मेक्स आ जाएगा। बात क्लियर है। मेक की जगह क्या आ जाएगा, मेक्स आ जाएगा। बात क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखिए, द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैबुलरी। कैबुलरी देख लीजिए, कैबुलरी वॉज वेरी स्ट्रांग। देखिए ये जितना भी कैवलरी का मतलब होता है, कैवलरी का मतलब होता है एक ऐसी सेना जो घोड़ों पर चढ़कर लड़ाई करती है। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है एक ऐसी सेना जो पैदल चलकर लड़ाई करती है, तो वो इन्फेंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्फेंट्री। तो कैवलरी जो है और इन्फेंट्री जो है, ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, लेकिन हमेशा ये वर्ब और खुद में प्लूरल होता है। ये खुद में शब्द प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। जैसे इन्फेंट्री रहा, पीजेंट्री रहा, है ना, कैवलरी रहा। बात क्लियर है ना। तो ये हमेशा क्या लेगा, वर्ब प्लूरल लेगा, क्योंकि खुद प्लूरल होता है। तो यहां पर वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर। तो द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वर वेरी स्ट्रांग। बात क्लियर है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाली सेना जो पैदल चलकर लड़ाई करती है, और कैवलरी का मतलब होता है घोड़ों पर चढ़कर लड़ाई करती है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन फोर्स, ये इंडियन फोर्स है। द इंडियन फोर्स ड्रॉव अवे द पाकिस्तानीज। क्या किया, चढ़ाई कर दी, रौंद दिए इंडियन फोर्स ने। तो मेरे बच्चों यहां पर इंडियन फोर्स, फोर्स का मतलब होता है, देखिए फोर्स का मतलब दो होता है। यहां देखिए फोर्स होता है, फोर्स का मतलब होता है एक तो दबाव, प्रेशर, है ना, और एक होता है फोर्स का मतलब फोर्सेस, जिसे बोलते हैं सेना। फोर्सेस का मतलब होता है सेना। तो आप ये बताइए, इंडियन दबाव होगा या इंडियन सेना होगी। बात क्लियर है ना। तो यहां पर इंडियन फोर्सेस आएगा, ना कि फोर्स आएगा। तो इंडियन फोर्सेस ड्रॉव अवे द पाकिस्तानीज, रौंद दिए, भगा दिए, अटैक कर दिया, ये सारी चीजें। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये सारी चीजें हो गई, आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए और इन सेंटेंस को रिवाइज करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन देखिए, माई माउथ वाटर्ड व्हेन आई सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स। अब ये बकेट क्या है, ये मेरी कलेक्टिव नाउन है। बकेट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए बकेट का मतलब होता है गुच्छा या, है ना, पॉट। जैसे अब हम बकेट किसके लिए लगाते हैं, पहले आप इसे देख लीजिए, BOUQUE। अब देखिए बकेट क्या आता है,
वकेट का मतलब होता है अगर वकेट होगा तो वकेट हमेशा फ्लावर्स के लिए आता है। वकेट किसके लिए आता है? गुलदस्ता। इसका मतलब होता है गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। वकेट का मतलब होता है गुलदस्ता। अब एक बात बताइए, ग्रेप्स का गुलदस्ता होता है क्या? नहीं ना, फूलों का गुलदस्ता होता है। तो अगर मैं ग्रेप्स लिखता हूं तो बकेट नहीं लिखा जाना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं तो जो ग्रेप्स होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? तो ग्रेप्स का गुच्छा होता है। ग्रेप्स का क्या होता है? गुच्छा होता है। जैसे की का गुच्छा होता है, चाबी का भी गुच्छा होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? गुच्छे को बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं? बंच। बंच ऑफ की। तो यहां पर आ जाएगा बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। जो भी गुच्छे के रूप में आता है, कोई भी गुच्छे के रूप में आता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, जो भी गुच्छे में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। तो यहां पर बकेट ना आकर क्या आ जाएगा? बंच ऑफ ग्रेप्स। अब सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सही हो गया। शी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट इन दिस लाइब्रेरी। अब मेरे बच्चों समझो, इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन जो वर्ड होता है वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। काम भी सिंगुलर करता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है और होता भी सिंगुलर है। तो इंफॉर्मेशन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। बात क्लियर है? डर्ट, डस्ट, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, स्मोकिंग, पार्किंग, है ना, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, तो ये जितने भी सब वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर रेफर करते हैं और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेते हैं। तो यहां पर इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए यहां पर जो कमेटी वर्ड है एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब लेता है। दोबारा समझिए, जो कमेटी वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब को अपने साथ लेता है। और कमेटी एक कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ऐसे ही है ना, ये जो होता है कमेटी भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब अगर ये अलग अलग काम करे तो ये प्लूरल लेगा, लेकिन अगर एक मत होकर कोई काम करे तो सिंगुलर रेफर करेगा। तो देखते हैं, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब बताइए, अपनी अपनी राय डिवाइड करिए और ओपिनियन से पहले क्या लगा हुआ है? देयर लगा हुआ है। इसका मतलब ये अलग अलग होंगे, इसका मतलब ये अलग अलग होंगे, एकजुट नहीं होंगे। बात क्लियर है? तो यहां पर ये प्लूरल करेगा, वर्ब को प्लूरल लेगा। यहां पे ये प्लूरल बनेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। बात क्लियर है? अगर ये एकजुट कोई एक डिसीजन दे देते, क्या देते हैं? कोई डिसीजन देते, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर रेफर करता, क्योंकि एकजुट ने मिलकर कमेटी ने डिसीजन दे दिया कोई भी। बात क्लियर है? रूल बना दिया, टर्म्स एंड कंडीशन कह दी कि ये फॉलो होंगी और एक रूल बना दिया और सभी को अनाउंस कर दिया कि ये मानी जाएगी, तो वहां पर सिंगुलर रेफर करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। अब यहां पर क्या आएगा? देखिए, एक कोई आर्टिकल है, इज नॉट अवेलेबल, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, तो वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। कहां पर अवेलेबल है? इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। मार्केट में किसी भी शॉप पर, किसी भी शॉप पर वो आइटम अवेलेबल नहीं है। अब एक बात बताइए, एनी ऑफ द शॉप। अब देखिए, ऑफ जो आता है वो दो कंडीशन में यूज किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है पोजेशन दिखाना और किसी का सिलेक्शन करना। अब बताइए, यहां पर एनी का सिलेक्शन किस में से हुआ है? शॉप में से हुआ है, यानी जितनी भी शॉप हैं उनमें से किसी पर भी नहीं है। तो यहां पर जो शॉप्स आया है प्लूरल आएगा। अब यहां पे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई किताब है, एक किताब है, एक वन बुक है, इसमें से सिलेक्शन करिए, आप कर सकते हैं। वन है तो वन को उठा लीजिए, लेकिन सिलेक्शन आप करने के लिए या तो दो होनी चाहिए या बहुत सारी होनी चाहिए, 2, 3, 4, ये बहुत सारी 4 बुक्स हैं। अब मैं कहूँ आप इसमें से 2 का सिलेक्शन करिए तो वो तो ले लोगे, किसी एक का करिए तो 1 आ जाएगा, एनी 1।
तो हम ज़्यादा में से सिलेक्शन कर सकते हैं ना, तो सिलेक्शन के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आता है ना। अब मैंने कहा एनी ऑफ बुक्स, एनी ऑफ द बुक्स, एनी ऑफ द बुक्स, तो यहां पर जो आएगा ऑफ के बाद वो जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो यहां पर शॉप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉप्स हो जाएगा। क्लियर? तो आगे देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, अंधों को, जो अंधे लोग होते हैं उनको हमारी सिंपैथी की जरूरत है, वो डिजर्व करते हैं, उनको डिजर्व किया जाता है, वो डिजर्व करते हैं, मानते हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए चीजें। तो यहां पर देखिए मेरे बच्चों, एक ब्लाइंड है। क्या है? ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल, सेंटेंस सही है। ब्लाइंड बॉयज, ब्लाइंड बॉयज या ब्लाइंड बॉय, अ ब्लाइंड बॉय, ये भी हो सकता है अ ब्लाइंड बॉय। लेकिन यहां पर अगर मैं किसी, अब ये ब्लाइंड मेरा क्या एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ब्लाइंड है, पुअर है, रिच है, अगर मैं ये मेरे एडजेक्टिव हैं, अगर मैं इनसे पहले आर्टिकल दा लगा दूं, क्या लगा दूं? दा, तो ये पूरी एक कम्युनिटी को दिखाते हैं, ये पूरे कम्युनिटी को दिखाते हैं। जैसे द ब्लाइंड अंधे लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग। तो इनके बाद अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? कॉमन बन गया, कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। ये दा लग से ही एडजेक्टिव नहीं रहा, ये कॉमन नाउन बन गया। और कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इनका मतलब ही होता है अंधे लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, है ना। तो ऐसे ही यहां पे देखो क्या लगा हुआ है? द ब्लाइंड्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? द ब्लाइंड्स। तो द ब्लाइंड्स एस नहीं आएगा, यहां पर एस नहीं आएगा। द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड political demonstrations as they interfere in serious study। अब मेरे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखिए स्टडी जो वर्ड होता है, एक ये वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। अगर मैं इसको सिंगुलर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? स्टडीज हो जाएगा। तो ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। अगर पास्ट में बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? स्टडीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टडीज। लेकिन अगर मैं एक नाउन की बात करूंगा तो स्टडी कभी नहीं होता, हमेशा स्टडीज होता है। हमेशा अगर ये नाउन का काम करेगा तो स्टडीज होगा। क्या होगा? स्टडीज होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर सीरियस स्टडी, यहां पर सीरियस स्टडीज होगा। नाउन है, सीरियस क्या है? सीरियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। सीरियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। और यहां पर क्या होगा? स्टडी ना होकर स्टडीज होगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। अब देखिए इन इंडिया, इंडिया में वर्किंग वुमेन, अब यहां पर वर्किंग वुमेन लीड आया है। अब एक बात है, ये वर्किंग वुमेन एक ही है, एक ही वुमेन है इंडिया में काम करने वाली? बहुत सारी हैं। कितनी है? बहुत सारी हैं। तो जब मैं आपको वर्किंग वुमेन का मतलब तो हो गया एक, लेकिन इंडिया में तो बहुत सारे काम करने वाली महिलाएं, तो यहां पर वर्किंग वुमेन आएगा। तो यहां पर ए ना होकर ई हो जाएगा। तो वर्किंग विमेन क्या बन जाएगा? वर्किंग विमेन। इसको यहां से यहां पर लिख देता हूं, देखो विमेन, MEN, जैसे MAN होता है ना, जैसे मैंने कहा आपसे MAN, इसका प्लूरल बनाओ तो MEN हो जाएगा, हाँ ना, MEN हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फुट, इसका प्लूरल बनाओ तो फीट हो जाएगा, हाँ ना। ऐसे ही मैंने कहा माउस का प्लूरल बनाओ तो माइस हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मैंने कहा टूथ, तो मेरा क्या हो जाएगा? टीथ। क्या बन जाएगा? टीथ। ऐसे ही मैंने कहा विमेन, विमेन, इसका प्लूरल आ जाएगा तो वे मेन हो जाएगा, विमेन। बात क्लियर है? तो यहां पर वर्किंग करने वाली बहुत सारी महिलाएं हैं,
तो यहां पर विमेन हो जाएगा और कहीं पे गलती नहीं है। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, सेंटेंस को आप पढ़ते जाइए और पढ़ते समय अगर आपको स्टार्टिंग में गलती मिल जाए तो बस वही सेंटेंस को रोक दीजिए और टिक कर दीजिए, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक पढ़ते जाइए गलती ना मिले, बस जब तक पढ़ते जाइए और देखते जाइए यहाँ पर गलती है, बस जहाँ गलती मिल जाए वहाँ पर आप स्टॉप हो जाइए और टिक कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है और